मुंबई से जहां दिग्गज उद्यमी रतन टाटा का निधन हो गया है। 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन हो गया है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा भर्ती थे। रतन टाटा के निधन से देश भर में शोक की लहर है। हर क्षेत्र के दिग्गजों ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। महाराष्ट्र और झारखंड के राजकीय शोक मनाया जाएगा और शाम 4 बजे रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थे। हालांकि कुछ दिन पहले से ही वो भर्ती थे। उनकी ओर से कुछ दिन पहले एक एक्स पर पोस्ट कर जानकारी भी दी गई थी कि उनके हालात ठीक है और रेगुलर चेकअप के लिए वो जा रहे हैं। उम्र की वजह से उन्हें जो है रेगुलर चेकअप कराने पड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच बेहद दुखद खबर ये, जहां दिग्गज उद्यमी रतन टाटा का निधन हो गया है। 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन हो गया है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थे। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या कुछ कहा गया। रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया है। अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने कई लोगों का प्रिय वो बने हैं। ये एक्स पर पोस्ट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। तो लगातार तमाम दिग्गजों की ओर से इस रतन टाटा के निधन पर दुख जताया जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर दुख व्यक्त किया। और रतन टाटा के निधन के बाद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी आया है ट्वीट। भारत के प्रख्यात उद्योगपति, उनकी ओर से लिखा गया, पद्म विभूषण रतन टाटा जी का निधन अत्यंत दुखद है। पद्म विभूषण से नवाजित रह चुके हैं रतन टाटा। वे भारतीय उद्योग जगत के महानायक थे और जिस तरीके से उनका योगदान रहा उसको याद करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो महानायक थे। उनका जाना उद्योग जगत के लिए अपूरणीय क्षति है और उनका संपूर्ण जीवन देश के औद्योगिक और सामाजिक विकास को समर्पित था। ये तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से एक्स पर पोस्ट कर कही गई हैं। वे सच्चे अर्थों में देश के रत्न थे और पद्म विभूषण से भी वो नवाजित रह चुके हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा उनके शोकाकुल परिजनों और प्रशंसकों को दुख झेलने की जो है शक्ति दे। और महाराष्ट्र और झारखंड में राजकीय शोक मनाया जाएगा। शाम 4 बजे रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। तो महाराष्ट्र झारखंड में राजकीय शोक मनाया जाएगा। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता राजन मिश्रा भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, फिलहाल जो है सभी क्षेत्रों में इस समय शोक की लहर है। तमाम लोग जो है दुख व्यक्त कर रहे हैं इसको लेकर। इस बीच क्या कुछ खबर है, किस तरीके से राजकीय शोक मनाया जाएगा? शाम 4 बजे का समय प्रस्तावित किया गया, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये कल शाम ही वो जो है उनकी निधन की खबर आ गई थी। और रतन टाटा एक ऐसा नाम है, किसी पहचान या किसी मोहताज का नाम नहीं है। देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा जी का कल शाम को निधन हो गया था और बाकायदा जो है उन्होंने वहाँ पे एक जो ब्रीच कैंडी अस्पताल है वहाँ पे वो एडमिट थे और उसके बाद ही जो है उनका निधन हो गया। और ऐसे में देश में नहीं है, ये देश के जो अलावा है ऐसे 10 से 12 जो ऐसे देश है जहां पर जो लोग हैं वो दुख प्रकट कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। और रतन टाटा की शख्सियत देखे तो सिर्फ वो एक बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी जीवन सादगी भरे, नेक और दरियादिली इंसान, वो युवाओं के लिए, समाज के लिए, देश के लिए एक आदर्श और एक प्रेरणा स्रोत भी थे। उन्होंने कई जो सेक्टर में उन्होंने अपना काम किया, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो हॉस्पिटल को लेकर हो, चाहे वो इंडस्ट्री को लेकर हो। उन्होंने बहुत ही जो है समाज के लिए काम किया, देश के लिए काम किया। तो कहीं ना कहीं और उन्होंने जो टाटा को एक इंटरनेशनल ब्रांड भी बनाया है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि देश उनका एक सम्मान करता है। बिल्कुल, उनका जो योगदान रहा है वो बिल्कुल ही अपूर्णीय रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे रतन टाटा।
जहां पर बीते दिन उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद शोक की लहर है।